इस वक्त घड़ी में 3 बज रहे हैं। बाहर की दुनिया एक मुर्दे की तरह खामोश है, लेकिन तुम अभी भी अपनी छत को घूर रहे हो। तुम्हारी आंखें जल रही हैं, तुम्हारा शरीर भीख मांग रहा है कि बस अब सो जा। लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर वहां एक वोर चल रही है, एक ऐसी आवाज जो तुम्हें तुम्हारी हर गलती, हर हार और हर डर को एक सिनेमा की तरह दिखा रही है। तुम एक स्विच ढूंढ रहे हो उस शोर को बंद करने का, लेकिन वो बटन गायब है। क्यों? आखिर रात के सन्नाटे में ही तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन जाता है? ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डार्क साइकोलॉजी का जाल है जिसे द लूप कहते हैं। अगर आज तुम इस मैट्रिक्स को समझना चाहते हो तो अगले 30 मिनट के लिए हिलना मत, क्योंकि आज रात हम तुम्हारे अंदर के उस शोर को हमेशा के लिए खामोश करने वाले हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंडल मंथन पर। बस अगले 30 मिनट के लिए हिलना मत। रात के 2 बज चुके हैं। घड़ी की टिक टिक इस गहरे सन्नाटे में हथौड़े की तरह लग रही है। बाहर की दुनिया खामोश है, सड़कें खाली हैं, लोग गहरी नींद में हैं, लेकिन आप अभी भी जाग रहे हैं। आपकी आंखें छत को घूर रही हैं और दिमाग के अंदर एक युद्ध चल रहा है, एक वर्ल्ड वॉर। शरीर थक चुका है, आंखें जल रही हैं। आप चीखकर खुद से कह रहे हैं कि सो जा भाई, कल काम पर जाना है। लेकिन आपका दिमाग आपकी सुनने को तैयार नहीं है। वो एक पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह बीती हुई बातों को, आने वाले कल के डर को और आपकी गलतियों को बार बार रिवाइंड करके आपको सुना रहा है। कभी सोचा है आपने कि ये सब रात को ही क्यों होता है? दिन में जब आप काम कर रहे थे, दोस्तों के साथ हंस रहे थे, तब तो ये शोर नहीं था, तब तो आप खुश लग रहे थे। लेकिन जैसे ही कमरे की लाइट बंद हुई, जैसे ही सिर तकिए पर पड़ा, अचानक ये ओवरथिंकिंग का तूफान कहां से आ गया? क्या ये सिर्फ नींद ना आने की बीमारी है, या फिर यह प्रकृति, ये नेचर आपसे कुछ कहना चाहता है जिसे आप अनसुना कर रहे हैं? आज अगले 30 मिनट में हम इसी गहरे सवाल का सामना करेंगे। मैं आपको कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाला। आज हम डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर की उन परतों को खोलेंगे जहां जाने से हर इंसान डरता है। आज हम उस बिटर ट्रूथ, कड़वे सच का सामना करेंगे कि आखिर आप अपने ही विचारों के कैदी क्यों बन गए हैं। देखिए, इंसान की 2 जिंदगियां होती हैं, एक वो जो दुनिया को दिखती है और एक वो जो सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर आती है। दिन में हम सब एक एक्टर हैं, हम सब ने एक मुखौटा पहन रखा है। आई एम फाइन, सब ठीक है, लाइफ इज गुड। हम दिन भर मुस्कुराते हैं, ऑफिस में बॉस की जी हुजूरी करते हैं,
दोस्तों के साथ रील शेयर करते हैं। दिन का उजाला डोपामीन ट्रैप से भरा होता है। शोर इतना ज़्यादा होता है कि हमें खुद की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। हम भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं ताकि हमें सोचना न पड़े। लेकिन रात बहुत ईमानदार होती है दोस्त। रात को आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। रात को न बॉस है, न दोस्त हैं, न सोशल मीडिया का दिखावा है। रात को सिर्फ दो लोग होते हैं, एक आप और एक आपका सच। और यही वो चीज़ है जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं। मनोविज्ञान में इसे द वॉइड, खालीपन कहते हैं। आपका दिमाग रात को इसलिए शोर मचाता है क्योंकि दिन भर आपने अपनी भावनाओं को दबाया है। एक स्प्रिंग को आप जितनी ताकत से दबाओगे, हाथ हटाने पर वो उतनी ही तेजी से उछलेगा। दिन भर आपने अपने डर को, अपनी चिंताओं को रील देखकर, गाने सुनकर दबा दिया। अब रात को जब डोपामाइन की सप्लाई बंद हुई तो वो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जिसे आपने कैद कर रखा था, वो चीखने लगता है। वो आपको याद दिलाता है, याद है 5 साल पहले तूने क्या गलती की थी, याद है उसने तुझे कैसे छोड़ा था, अगर कल नौकरी चली गई तो क्या होगा। ये ओवरथिंकिंग नहीं है, ये आपका दबा हुआ सच है जो बाहर आ रहा है। हम खालीपन से डरते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग बिस्तर पर लेटने के बाद भी फ़ोन नहीं छोड़ते। उन्हें नींद का इंतज़ार नहीं है, उन्हें बेहोशी का इंतज़ार है। वे चाहते हैं कि फ़ोन देखते देखते आंख लग जाए ताकि उस 5 मिनट के सन्नाटे का सामना न करना पड़े जो सोने से ठीक पहले आता है। लेकिन गहराई सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कारण भी है। हज़ारों साल पहले जब हम इंसान नहीं, आदिमानव थे, तब रात का मतलब आराम नहीं था। रात का मतलब था खतरा। शेर, चीते और दुश्मन रात को ही हमला करते थे। इसलिए नेचर ने हमारे दिमाग को ऐसा डिजाइन किया कि अंधेरा होते ही हम अलर्ट, चौकन्ना हो जाएं। हमारा दिमाग खतरों को स्कैन करने लगता था। आज 2024 में आप सुरक्षित घर में हैं, दरवाजे बंद हैं, बाहर कोई शेर नहीं है, लेकिन आपका दिमाग, वो आज भी वही पुराना दिमाग है। उसे लगता है कि अभी भी कोई खतरा है, और चूंकि बाहर कोई शेर नहीं है तो आपका दिमाग नए शेर पैदा करता है। मेरी EMI कैसे जाएगी, ये एक शेर है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह है दूसरा शेर है। मैं लाइफ में पीछे रह गया हूँ, ये तीसरा शेर है। आपका दिमाग आपको जगा के रखना चाहता है, आपको बचाने के लिए। लेकिन विडंबना देखिए, आपको बचाने के चक्कर में ये आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। ये एक कॉग्निटिव बायस है, एक दिमागी धोखा है। आपको लगता है कि अगर आप रात भर सोचेंगे तो समस्या हल हो जाएगी, लेकिन सच तो ये है कि रात को सोचना एक रनिंग मशीन, ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप दौड़ते तो बहुत हैं, पसीना भी बहाते हैं, थकते भी हैं, लेकिन आप पहुंचते कहीं नहीं। सुबह आप वहीं खड़े मिलते हैं जहां से शुरू किया था, बस थोड़े और थके हुए, थोड़े और हताश। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो हमें उस असली वजह को जानना है जिसे समाज ने, इस सोसाइटी ने हमारे दिमाग में वायरस की तरह डाल दिया है। वो वजह जो हमें ये महसूस कराती है कि हम काफ़ी नहीं हैं, वी आर नॉट इनफ। वो क्या है, आइए गहराई में उतरते हैं। अभी हमने बात की कि कैसे हमारा पुराना दिमाग हमें खतरों से बचाने के लिए जगाता है, लेकिन बात सिर्फ बायोलॉजी की नहीं है। अगर सिर्फ सर्वाइवल की बात होती तो हम सिर्फ रोटी और मकान की चिंता करते। लेकिन रात को आपको रोटी की चिंता नहीं होती, आपको चिंता होती है इज्जत की, आपको चिंता होती है स्टेटस की, आपको चिंता होती है सफलता की। और यहीं पर एंट्री होती है उस सबसे बड़े दुश्मन की जिसे हम सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। बचपन से जब हम कच्चे घड़े थे, समाज ने हमारे दिमाग में एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमसे कहता है कि तुम जैसे हो वैसे काफ़ी नहीं हो, यू आर नॉट इनफ। याद कीजिए, स्कूल में क्या सिखाया गया, अगर फर्स्ट नहीं आए तो तुम बेकार हो, अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो लाइफ बर्बाद है, अगर 30 साल तक शादी नहीं हुई तो समाज क्या कहेगा। ये आवाज़ें जो रात को आपके दिमाग में गूंजती हैं, ध्यान से सुनिए इन्हें। क्या ये आपकी आवाज़ है? नहीं, ये आपके रिश्तेदारों की आवाज़ है, ये पड़ोसियों की आवाज़ है, ये उस समाज की आवाज़ है जिसने आपको एक प्रोडक्ट समझ लिया है। हम एक ऐसे मैट्रिक्स में जी रहे हैं जहां हमारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि हम कितने अच्छे इंसान हैं,
बल्कि इस बात से तय होती है कि हमारे पास दिखाने के लिए क्या है। और इसी दिखावे की वजह से जन्म होता है उस वायरस का, जिसका नाम है कंपैरिजन, तुलना। जरा सोचिए, रात को सोने से ठीक पहले आप क्या करते हैं? आप अपना फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया खोलते हैं। वहां आपको क्या दिखता है? एक दोस्त दुबई घूम रहा है, दूसरे ने नई कार ली है, तीसरे की शादी हो गई और वो बहुत खुश दिख रहा है। आप उस 6 इंच की स्क्रीन को देखते हैं और फिर अपनी अंधेरी छत को देखते हैं, और 1 सेकंड में आपका दिमाग एक फैसला सुना देता है, तू पीछे रह गया है, सब आगे निकल गए और तू यहीं सड़ रहा है। बस यही वो ट्रिगर है। यहां से ओवरथिंकिंग का दूसरा राउंड शुरू होता है। इसे मनोविज्ञान में रिलेटिव डेप्रिवेशन कहते हैं। हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो, खाना, घर, परिवार, लेकिन जैसे ही आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हैं, आप अचानक गरीब महसूस करने लगते हैं। ये द मैट्रिक्स का सबसे बड़ा झूठ है। हमें ये यकीन दिला दिया गया है कि लाइफ एक रेस है और हमें भागते रहना है। लेकिन कड़वा सच, बिटर ट्रूथ ये है कि आप भाग तो रहे हैं, लेकिन कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। जिस चीज के लिए आप आज अपनी नींद हराम कर रहे हैं, कल जब वो मिल जाएगी तो आप उससे बोर हो जाएंगे और फिर आपको कुछ नया चाहिए होगा। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। इंसान की प्यास कभी नहीं बुझती। रात को आप इसलिए परेशान नहीं हैं कि आपको कुछ चाहिए, आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो चीज मिलने के बाद ही आप खुश हो पाएंगे। आपने अपनी खुशी को भविष्य, फ्यूचर पर गिरवी रख दिया है। जब प्रमोशन मिलेगा तब चैन से सोऊंगा, जब घर बन जाएगा तब चैन से सोऊंगा। दोस्त, वो तब कभी नहीं आता। समाज ने आपको एक फ्यूचर टेंस में जीने वाला ज़ॉम्बी बना दिया है। आपका शरीर बिस्तर पर प्रेजेंट वर्तमान में है, लेकिन दिमाग फ्यूचर की चिंताओं में जल रहा है। और इस चक्कर में हम क्या खो रहे हैं? हम उस एक चीज को खो रहे हैं जो असल में हमारे पास है, सुकून। हम उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हैं जो हमें पसंद भी नहीं करते। हम वो चीजें खरीदना चाहते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, ताकि हम उन लोगों को जला सकें जिन्हें हम जानते तक नहीं। ये एक पागलपन है, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हम भूल गए हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स, इंसान हैं, ह्यूमन डूइंग्स, मशीन नहीं। हमारा काम सिर्फ काम करना और बिल भरना नहीं है। लेकिन ये मैट्रिक्स इतना मजबूत है कि इससे निकलना आसान नहीं लगता। रात को लेटे लेटे हमें लगता है कि अगर हमने चिंता करना छोड़ दिया तो हम फेल हो जाएंगे। हमें लगता है कि टेंशन लेना ही जिम्मेदारी की निशानी है। ये एक कॉग्निटिव बायस है। चिंता करने से कल की मुसीबत कम नहीं होती, बस आज का सुकून खत्म हो जाता है। तो फिर इस चक्रव्यूह को तोड़े कैसे? क्या हम समाज को बदल सकते हैं? नहीं, लेकिन हम अपने देखने का नजरिया बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक और गहरे दर्द का सामना करना होगा। वो दर्द जो समाज नहीं देता, वो दर्द जो अपने देते हैं। रिश्तों का बोझ, अतीत की परछाई। आइए चलते हैं उस अंधेरे कोने में जिसे आपने सबसे ज्यादा छुपा रखा है। लेकिन बात सिर्फ बायोलॉजी की नहीं है। अगर सिर्फ सर्वाइवल की बात होती तो हम सिर्फ रोटी और मकान की चिंता करते। जब रात को आप करवट बदलते हैं तो कभी कभी आपको करियर की चिंता नहीं होती, आपको चिंता होती है उस एक इंसान की, कोई ऐसा जो अब आपकी जिंदगी में नहीं है, या शायद है लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा। रात को हमारा दिमाग एक प्रोजेक्टर बन जाता है और हमारी छत, सीलिंग एक सिनेमा स्क्रीन, और उस स्क्रीन पर रोज एक ही फिल्म चलती है, पुरानी यादों की फिल्म। काश मैंने वो न कहा होता, काश उसने मुझे समझा होता, वो मुझे छोड़कर क्यों गया। मनोविज्ञान में इसे रूमिनेटिंग कहते हैं, यानी एक ही बात को बार बार चबाना। हमारा दिमाग अधूरी कहानियों, इनकम्प्लीट स्टोरीज को पसंद नहीं करता। उसे दी एंड चाहिए होता है। और जिन रिश्तों में, जिन झगड़ों में हमें सही क्लोजर नहीं मिलता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रात भर सुलझाने की कोशिश करता है। हम सोचते हैं कि अगर हम उसे बार बार याद करेंगे तो शायद हम कोई गलती सुधार लेंगे। हम पास्ट को एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कड़वा सच, हार्श रियलिटी ये है कि वो सीन शूट हो चुका है, फिल्म रिलीज हो चुकी है, अब आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम दर्द को क्यों पकड़े रखते हैं? ध्यान से सुनिए, ये बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम दर्द को इसलिए नहीं छोड़ते
क्योंकि हमें दर्द पसंद है। नहीं, हम दर्द को इसलिए पकड़े रखते हैं क्योंकि वही एक आखिरी चीज है जो हमें उस इंसान से जोड़कर रखती है। अगर दर्द भी चला गया तो वो इंसान पूरी तरह मर जाएगा हमारे लिए, और ये बात हमारा ईगो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसे हम अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। हम प्यार से नहीं, हम आदत से मजबूर हैं। रात को आप जिसे याद करके रो रहे हैं, सच बताऊं, आप उसे याद नहीं कर रहे, आप उस इमेज को याद कर रहे हैं जो वो इंसान हुआ करता था। आज जो इंसान दुनिया में घूम रहा है वो बदल चुका है। वो नहीं है जिससे आपने प्यार किया था, वो मर चुका है। आप एक लाश कॉर्ड से प्यार कर रहे हैं, एक याद से प्यार कर रहे हैं। ये एक टॉक्सिक लूप है। हम उन लोगों के लिए अपनी नींद खराब कर रहे हैं जिन्होंने हमारे बिना हंसना सीख लिया है। ये सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं है, ये खुद पर अत्याचार, सेल्फ टॉर्चर है। और सिर्फ प्यार ही क्यों, कुछ लोग नफरत और बदले, रिवेंज की आग में जलते हैं। उसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे धोखा दिया। गुस्सा एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसे आपने हाथ में पकड़ रखा है किसी और पर फेंकने के लिए। लेकिन जल कौन रहा है? जल आप रहे हैं। जिस इंसान ने आपको चोट पहुंचाई वो शायद अभी गहरी नींद में सो रहा होगा। उसे याद भी नहीं होगा कि उसने क्या कहा था। और आप उसकी दी हुई चोट को रात भर कुरेद कर ताज़ा कर रहे हैं। ये डार्क साइकोलॉजी है हमारे दिमाग की। हम खुशियों को भूल जाते हैं लेकिन गम को तिजोरी में संभाल कर रखते हैं। रात को हमारा दिमाग शिकायत पेटी, कंप्लेंट बॉक्स बन जाता है। हम भगवान से, किस्मत से, खुद से शिकायतें करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? Why good people suffer? यह सवाल आपको सोने नहीं देगा क्योंकि इसका कोई तार्किक जवाब, लॉजिकल आंसर है ही नहीं। ये दुनिया न्याय, जस्टिस के उस नियम पर नहीं चलती जो हमने फिल्मों में देखा है। यहाँ अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोग मजे में रहते हैं। जब तक आप इस कड़वे सच को स्वीकार नहीं करेंगे कि लाइफ इज अनफेयर, जीवन निष्पक्ष नहीं है, तब तक आप शांति से सो नहीं पाएंगे। आप अपने अतीत, पास्ट को एक भारी पत्थर की तरह छाती पर रखकर लेटे हैं और फिर आप पूछते हैं, मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? सांस लेने के लिए पत्थर हटाना पड़ता है दोस्त, छोड़ना पड़ता है। लेकिन छोड़ना, लेटिंग गो, इतना आसान नहीं है ना? कहना आसान है, करना मुश्किल। आखिर कैसे उन विचारों को रोकें जो बाढ़ की तरह आ रहे हैं? कैसे अपने दिमाग के घोड़े की लगाम कसें? क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसी एंशिएंट फिलॉसफी है जो इस शोर को हमेशा के लिए शांत कर सके? हाँ है, रास्ता है, और वो रास्ता बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। आइए चलते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां हम जानेंगे कि इस मानसिक जेल, मेंटल प्रिजन को तोड़कर वापस एक बच्चे की तरह गहरी नींद कैसे सोएं। समाधान, सॉल्यूशन। तो अब सवाल ये है कि इस पागलपन से बाहर कैसे निकलें? दवा बाहर नहीं, दवा आपके नजरिए, पर्सपेक्टिव में है। हजारों साल पहले ग्रीस के महान दार्शनिकों ने एक रास्ता खोजा था जिसे कहते हैं स्टोइसिज्म, स्थित प्रज्ञता। स्टोइसिज्म का एक ही नियम है, दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक वो जो आपके हाथ में है, योर एक्शंस, और दूसरी वो जो आपके हाथ में नहीं है, द आउटकम। आपकी ओवर थिंकिंग की जड़ यही है कि आप उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं। उसने ऐसा क्यों कहा? कंट्रोल से बाहर। कल क्या होगा? कंट्रोल से बाहर। लोग क्या सोचेंगे? कंट्रोल से बाहर। जब आप इन चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप हवा को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। परिणाम सिर्फ निराशा। आज रात जब विचार आए तो खुद को एक जज मत बनाओ, खुद को एक विटनेस, साक्षी बनाओ। भारतीय दर्शन में इसे साक्षी भाव कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। आपके विचार उस नदी का पानी है। कचरा आ रहा है, आने दो। फूल आ रहे हैं, आने दो। साफ पानी है, गंदा पानी है, बहने दो। आप नदी नहीं हैं, आप किनारे पर बैठे हुए वो इंसान हैं जो बस देख रहा है। अपने विचारों से लड़ना बंद कर दीजिए। मन का एक नियम है, What you resist persists। आप जिसे जितना रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना ही जोर लगाएगा। बस देखिए,
अच्छा, तो मुझे डर लग रहा है? ठीक है। अच्छा, मुझे उसकी याद आ रही है? ठीक है। उस विचार को इग्नोर मत करो, उसे बस लेबल लगा दो और जाने दो। जैसे ही आप लड़ना बंद करते हैं, विचार अपनी ताकत खो देते हैं। दूसरा समाधान है मंक मोड, तपस्या। सोने से 1 घंटा पहले दुनिया से कट जाना। हम अपनी नींद को इज्जत देना भूल गए हैं। सोना, स्लीप, सिर्फ बॉडी को चार्ज करना नहीं है। सोना एक छोटी मौत, मिनी डेथ है। जी हाँ, ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये सच है। हर रात आप मरते हैं और हर सुबह आपका पुनर्जन्म होता है। तो जब आप बिस्तर पर जाएं, तो इस दिन को भी अपने साथ मरने दें। जो आज हुआ वो इतिहास बन चुका है। उस बोझ को अगले दिन में मत ले जाइए। इसे डिटैचमेंट, वैराग्य कहते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैं ये समस्या हल कर लूंगा। कभी कभी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे कुदरत पर छोड़ देना। ब्रह्मांड का अपना एक न्याय है, कॉस्मिक जस्टिस। जो हुआ उसका कोई कारण था, जो होगा उसका भी कोई कारण होगा। आपको हर चीज का जनरल मैनेजर बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ा भरोसा उस शक्ति पर भी रखिए जिसने आपको बनाया है। अपनी मुट्ठी खोल दीजिए, पकड़ को ढीला छोड़ दीजिए। उस इंसान को माफ कर दीजिए जिसने दिल दुखाया, उसके लिए नहीं, अपनी नींद के लिए। खुद को माफ कर दीजिए उन गलतियों के लिए, क्योंकि आप तब नासमझ थे। याद रखिए, भविष्य, फ्यूचर सिर्फ एक कल्पना है। अतीत, पास्ट सिर्फ एक याद है। सच सिर्फ ये पल है। द पावर ऑफ नाउ। अभी इस अंधेरे कमरे में, इस नरम बिस्तर पर आप सुरक्षित हैं। अभी कोई शेर नहीं है, अभी कोई बॉस नहीं है। अभी सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें हैं। तो अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हर सांस के साथ दिमाग के शोर को बाहर निकालिए और हर सांस के साथ शांति को अंदर आने दीजिए। आप काफी हैं। यू आर इनफ। आपने आज जो किया वो काफी था, और जो नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, ये ब्रह्मांड आपको संभाले हुए है। अब अपनी आंखों को आराम दीजिए, दिमाग के घोड़ों को आजाद कर दीजिए और उस गहरे सन्नाटे में डूब जाइए जहां कोई शोर नहीं है, सिर्फ शांति है। अनंत शांति। शुभ रात्रि।